भाई बहनों सबको जय यीशु। आज के दिन सबको माता मरियम के स्वर्गारोहण का त्योहार का बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम आज के दिन माता मरियम से प्रार्थना करते हैं कि हम भी माता मरियम के संगति में यीशु के साथ में जीने की कृपा और अनुग्रह मिल जाए। इस त्योहार को जब हम मनाते हैं तो इस दुनिया में जीवन व्यतीत करने के बाद माता मरियम सशरीर स्वर्ग में उठा लिया गया। संत पियूस 12वें ने 1950 में इस डोगमा को, इस तथ्य को कैथोलिक कलीसिया के लिए दिया और हम विश्वास करते हैं कि माता मरियम इस जीवन की पूर्ति में, जीवन को पूरा बिताने के बाद सशरीर स्वर्ग में उठा लिया गया और हम भी माता मरियम के साथ हमारे जीवन काल के बाद इस बात को ध्यान में रखना है। हमारे इस दुनिया के जीवन काल के बाद हम भी माता मरियम और यीशु के संगति में स्वर्ग में अनंत काल तक निवास करेंगे, जीवित रहेंगे। हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं इस त्योहार को जब हम मनाते हैं तो हमारा विश्वास पूर्ण जीवन माता मरियम के समान विनम्रता के साथ विश्वास पूर्ण जीवन बिताने की कृपा हम हासिल करें, प्राप्त करें। इस त्योहार को मनाने का तात्पर्य यह है, माता मरियम का वो मनोभाव, जिस मनोभाव के साथ माता मरियम इस दुनिया में जीवन बिताई थी, वही मनोभाव और विश्वास हम भी अर्जित कर सके। ये हमारे लिए इस त्योहार को मनाने का तात्पर्य है। जब हम इस त्योहार को मनाएंगे तो माता मरियम का वो मनोभाव हम भी अपनाएंगे। आज का सुसमाचार संत योहन का सुसमाचार से है, अध्याय 2 1 से 12 तक। वहां पर काना के विवाह भोज में माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा, माता मरियम की बिचौली द्वारा यीशु मसीह चमत्कार करते हैं। उस चमत्कार को माता मरियम विशेषकर यीशु से आग्रह करती है, निवेदन करती है, जिसके चलते यीशु मसीह अपना पहला चमत्कार काना के विवाह भोज में दिखाया, दर्शाया। माता मरियम का वो मनोभाव हमें भी अपनाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि माता मरियम यीशु से निवेदन किया और यीशु ने बताया, अब तक मेरा समय नहीं आया। माता मरियम जानती है कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, मुझे प्रभु ने चुन लिया ईश्वर की माता होने के लिए। ईश्वर की माता होने के नाते मैं जो कुछ मेरे पुत्र से कहूंगा, मेरे पुत्र से मैं जो कुछ कहूंगी वो यीशु पूरा करेगा। माता मरियम का ये मनोभाव, फिर भी वो बड़ी विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ यीशु से आग्रह और निवेदन करती है। ये मनोभाव हमें भी अपनाने की जरूरत है। पर अब आप देखते हैं माता मरियम शिष्यों से, सेवकों से कहती हैं कि जो कुछ ये कहे वैसा ही करना, जैसे ये कहता है वैसे ही तुम करना। अगर ये कहता है कि मटकों में पानी भरो तो पानी भरो, अगर ये कहता है कुछ नहीं हो सकता तो कुछ मत करो। माता मरियम का ये विनम्रता का भाव अपनाना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। और यीशु मसीह ने जब चमत्कार दिखाया, प्रबंधक भी नहीं जानते थे कि एक कैसे हुआ, क्या हुआ। माता मरियम जानती थी, उनके शिष्यगण जानते थे। और हम क्या करते हैं, जब कोई चमत्कार करते हैं, कोई बड़ा कार्य करते हैं, कोई सेवा का कार्य करते हैं, तो हम टिटोरा पिटवाते हैं कि नहीं। हम हमारा एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, हम अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, बड़ा करके दिखावा करते ही हैं। लेकिन माता मरियम
वहां पर यीशु के संगति में ये कार्य किया, प्रबंधक तक नहीं जाना। प्रबंधक को भी पता नहीं था कि ये अंगूरी कहां से आई है, और वो कहता है आपने अब तक बढ़िया अंगूरी रख छोड़ा है। क्योंकि लोग तो पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं, लोगों के नशे में आ जाने के बाद घटिया वाला अंगूरी पिलाते हैं लोगों को, लेकिन आपने तो बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ा है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, सीख है, हमें अपनाना चाहिए। विशेषकर कोरोना के इस काल में हमने बहुत कुछ देखा है ना, हम देखते हैं ना, लोग कोई भी चीज किसी को दान देते हैं और 10-12 लोग फोटो के लिए खड़े हो जाते हैं, सबने फोटो खिंचवाते हैं और सबके सब एक छोटा सा चीज देते हैं दान में, और उसकी फोटो और उसकी प्रचार तो खूब होता है। हम जो कुछ करते हैं प्रभु के द्वारा, उसका टिटोरा पिटोरा नहीं चाहिए। हम अपने सेवा कार्य को प्रभु द्वारा पूरा किया है और प्रभु करते हैं। हमारा सेवा कार्य का सारा श्रेय, यश और प्रताप हम प्रभु को देते हैं। ये प्रभु ने किया है। प्रभु के नाम पर मैं प्रभु का दास, प्रभु का सेवक कर रहा हूं। सब कुछ करने के बाद हमें बोलना चाहिए कि हम तो नाममात्र सेवक हैं। कहना कि वह भोज के इस दृष्टांत के द्वारा हम इस पाठ को ग्रहण करना चाहिए कि वहां पर किसी को उनके शिष्यों को पता चला, माता मरियम को पता चला और किसी को नहीं, क्योंकि माता जानती है उस परिवार के दुख संकट, उस परिवार के दुख और संकट माता जानती है। और यही मनोभाव हमें और भी देखने को मिलेगा मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 12 के 46 से लेकर 50 तक आप पढ़ेंगे। यीशु मसीह शिक्षा दे रहे थे और माता मरियम और उनके भाई, माता मरियम और भाई यीशु से मिलने आए। शिष्यों ने यीशु को जाकर बताया आपकी माता और आपके भाई आपके इंतजार में बाहर बैठे हैं, बाहर खड़े हैं। तब यीशु पूछते हैं कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले लोग मेरी माता और मेरे भाई हैं। देखिए ना, माता मरियम बाहर खड़े होकर अपने पुत्र से मिलने का आग्रह किया। कितनी सुंदर सी बात है। लेकिन एक आम इंसान अगर होते तो अरे मेरे पुत्र को मेरे बेटे से मिलने के लिए मैं क्यों नहीं जा सकती, पहले जाकर मिल लेते, किसी से पूछता नहीं, बेटे को सीधे जाके। लेकिन यीशु को पहचान कर यीशु कौन है यह जानते हुए माता मरियम विनम्रता के साथ, सौम्यता के साथ आचरण करती है। अपने जीवन काल में इस विनम्र और सौम्य नम्रता के स्वभाव को अपनाने के कारण वो इस जीवन काल को पूरा करने के बाद स्वर्ग में उठा ली गई। भाइयों बहनों, ये मनोभाव, माता मरियम का ये मनोभाव यदि हम अपनाएंगे तो हमें भी स्वर्ग राज अवश्य प्राप्त होगा। इस बात को हम आज ग्रहण करेंगे, इस त्योहार को मनाते हुए इस बात को हम स्वीकार करेंगे। यदि हम नम्रता और सौम्यता का आचरण इस दुनिया में करेंगे तो निश्चय ही इस दुनिया से विदा लेने के बाद हम ईश्वर के संगति में, ईश्वर के साथ जीवन बिताएंगे। विनम्रता का पाठ अपनाने के लिए माता मरियम को क्या प्रेरणा मिली, कैसे, क्या प्रेरित किया होगा माता मरियम को? क्योंकि माता मरियम यीशु मसीह जो अपना पुत्र है उसको ईश्वर का दर्जा देती है। वो स्थान जो ईश्वर की है ईश्वर को देती है। वो ये नहीं कहती है मैं ईश्वर की मां हूं, मुझे तो हक है। नहीं, ईश्वर ईश्वर है, मैं
स्थान है, एक बहुत बड़ा तोहफा मुझे मिला है। आपसे सारी जनता मुझे धन्य कहेंगी। माता मुझे सब जानती है कि आपसे पीढ़ियां मुझे धन्य पुकारेंगी, क्योंकि सभी लोग मुझे विनम्र दासी को प्रभु ने महान बना दिया। ये सारी बातें माता मरियम जानती है, लेकिन मनोभाव ईश्वर का दर्जा, ईश्वर को मुझे प्रभु ने जितना भी महान बनाया है, लेकिन मैं एक इंसान हूं। ये कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, इंसान कभी कभी भूल बैठे हैं। ईश्वर का दर्जा, ईश्वर का स्थान, ईश्वर का महत्व ईश्वर को देना चाहिए। ईश्वर को देना चाहिए। हम इंसान होते हैं, हमारी कमियां हैं। हम कभी भी इतने अलौकिक और इतने बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हम बन भी नहीं सकते। प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है वो प्रभु की कृपा से हमें मिली है। प्रभु ने हमें जो कुछ दिया है वो प्रभु का बड़प्पन है, हमने उसे ग्रहण किया है। इस मनोभाव को सीखना। कभी कभी पैसे आ जाते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है और धन दौलत संपत्ति सब आ जाने पर लोग अपने को भूल बैठते हैं। भूल बैठते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमने जितने ग्रहण किए हैं वो प्रभु से ग्रहण किए और हम उस मनोभाव को बरकरार रखना चाहिए। ईश्वर का स्थान, ईश्वर को, मुझे जो कुछ ईश्वर के प्रति, धार्मिकता के प्रति मेरे जीवन में मुझे जो कुछ करना है उसे मैं हर हालात में पूरा करूंगा, चाहे मुझे समय भी ना मिलता हो, मेरी नौकरी, मेरे कामकाज, मेरे व्यस्त जीवन, लेकिन मैं इंसान होने के नाते ईश्वर के प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं, उसे मुझे निभाना चाहिए। हर हालात में उसे मैं निभाऊंगी। ऐसे विचार और ऐसे मनोभाव अपनाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग राज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रिय भाइयों बहनों, माता मरियम के स्वर्ग में आरोहित करने ले जाने का इस त्योहार जब हम मनाते हैं तो इस मनोभाव के प्रति अपने अंदर उत्सुकता बढ़ाइए। ईश्वर का दर्जा, ईश्वर का स्थान मेरे जीवन में मैं ईश्वर को देता हूं और मैं अपना स्थान, मेरी जिम्मेदारियां ईश्वर के प्रति, धार्मिकता के प्रति मेरी जिम्मेदारियां मैं जानती हूं और उसे हर हालात में मेरे व्यस्त जीवन में मैं निभाऊंगा। स्वर्ग राज्य मैं कहता हूं आपका रहेगा, आपको अवश्य मिल जाएगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे और माता मरियम की विशेष मध्यस्थता और उसका ये विनम्र अपने को न्योछावर करने का, विनम्रता का ये भाव आपके जीवन में आपको अपनाने की कृपा और शक्ति मिल जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आपको आशीर्वाद भरपूर मिल जाए। सबको जय श्री